क्यों मोर पंख पहनते हैं श्री कृष्ण? क्या है इसके पीछे की कहानी? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जाने भगवान श्री कृष्ण क्यों हमेशा अपने सिर पर मोरपंख लगाते हैं? भगवान कृष्ण के मोरपंख पहनने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी, जान ले पूरी बात। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान को अच्छे से तैयार कर पूजा की जाती है। दरअसल प्रेम और दया के प्रतीक श्री कृष्ण सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय भगवान हैं। कृष्ण को हमेशा उनके भक्त नए कपड़ों और आभूषणों से सजाते हैं। कृष्ण का नाम जुबां पर आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर सामने आती है वो आभूषण पहन रखे और मस्तक पर मोरपंख धारण किए हुए युवा कृष्ण की आती है। आइए जानते हैं क्यों मोरपंख पहनते हैं श्री कृष्ण, क्या है इसके पीछे की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांसुरी और मोरपंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा माना जाता है। कृष्ण भगवान को मोरपंख बहुत प्रिय है। यही वजह है कि उनके मुकुट में मोरपंख हमेशा लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतारों में से सिर्फ कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है। कान्हा का मोरपंख पहनना केवल प्रेम या उसके प्रति लगाव ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख टूटकर नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। फिर मोर पंख को राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना गया। इसलिए कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और शत्रु में तुलना नहीं करते। कृष्ण के भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। दरअसल मोर और नाग एक दूसरे की दुश्मन हैं। मोरपंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव यानी बराबर का भाव है। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि कालसर्प योग में मोरपंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताएं ये है कि श्री कृष्ण पर भी कालसर्प योग था। कालसर्प दोष का प्रभाव कम करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोरपंख को सदा अपने साथ रखते थे। श्री कृष्ण के मोरपंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर धारण करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।